हेलो, नमस्ते, आदाब, बॉन्जूर, सत श्री अकाल फ्रॉम आइस स्केटिंग सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, बावजूद उसके लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है। लोग यहाँ पर आइस स्केटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट हर उम्र के, हर एज के लोग यहाँ पर हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े भी हैं। एंड सब यहाँ पर स्केटिंग करें। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो आइस स्केटिंग करते हैं। कनाडा जो है आइस स्केटिंग में या फिगर स्केटिंग में एक बहुत पॉपुलर कंट्री है, जिसकी टीम पूरे विंटर फेस्टिवल, विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड यहाँ पर इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो आइस स्केटिंग सीखने भी आते हैं। तो अगर आप भी आइस स्केटिंग के शौकीन, आप यहाँ आ सकते हैं। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से शाम को शायद स्नो स्टॉर्म की वार्निंग है, स्नोफॉल होगी। एंड तब भी मुझे यकीन है बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे। तो अभी हम शायद कहीं जा करके एक हॉट कॉफ़ी, हॉट लाते पीना चाहेंगे और फिर वापस इस आइस स्केटिंग में आएंगे शाम को, और आपको यहाँ से लाइट में, फ्लड लाइट्स में आइस स्केटिंग करते हुए लोग दिखाएंगे। फिर बस क्या, चल दे अब उनका बच्ची। चल हट, हल्का बातें मत कर मुझसे लुच्ची। समझ नहीं आता, साथ में रहो, छोटी बच्ची हो क्या? बड़ो, मेरा बच्चा है तो, मेरा खर्चा है तो, आखा तीन बत्ती में चर्चा में है तो। चल चल, बस मस्करी मस्करी। मॉन्ट्रियल के डाउनटाउन में प्लास डेजर्ट के मेट्रो स्टेशन में उतर के इट्स वॉकिंग डिस्टेंस। आप जैसे ही बाहर निकलेंगे कॉम्प्लेक्स दे जार्डिन मॉल के सामने आप एग्जिट करेंगे एंड बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है शाम में। हम जब दिन में आए थे तो इतनी ठंड नहीं थी, स्नोफॉल भी नहीं थी। जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि शाम को स्नो स्टॉर्म होने के आसार हैं। और जैसे ही आप निकलेंगे क्वार्टर दे स्पेक्टिकल्स या QDS भी इसे बोलते हैं, ये अभी 3-4 साल पहले ही ये स्केटिंग रिंग खुला है। इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों में ही इस स्केटिंग रिंग की शुरुआत हुई है और आप यहाँ पर देखेंगे हर उम्र के लोग यहाँ पर स्केटिंग रिंग में आकर के स्केटिंग कर रहे हैं। आप यहाँ बाहर खड़े होकर के आराम से देख सकते हैं। अगर आप स्केटिंग नहीं कर रहे हैं, स्केटिंग करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स अगर आपका स्केटिंग शूज है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप रेंट पर ले सकते हैं। $13 से $15 के हैं ये स्केटिंग रिंग के शूज। ये जो रेलिंग भी लगी हुई है, इसे आप नहीं पकड़े तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये जो अंदर लोग स्केट कर रहे हैं उनके सपोर्ट के लिए ही ये रेलिंग लगाई गई है। जैसे मैंने कहा, आप यहाँ खड़े होकर के एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं जहाँ पर आप एंटर करके अंदर स्केटिंग शूज ले सकते हैं रेंट पर। एंड चलिए, तो इसके 2-3 एंड्स हैं, तो आपको हम दूसरी तरफ लेकर के चलते हैं, वहां से इसका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं। ठंड काफी ज्यादा है। इनफैक्ट लोगों की मैं हिम्मत की दाद देना चाहूंगा। यहाँ पर लोग हर कंट्री से आकर के एंजॉय करते हैं और टी जिस तरह से यहाँ पर खड़ी है, टी इनफैक्ट स्केटिंग हमेशा से करना चाहती थी, बट टी इज सिंपली एंजॉयिंग इट बिकॉज सच में ज्यादा ठंड है अभी। एंड यहाँ पर ये फ्लेम पैटियो हीटर्स जो भी मैंने आपको दिखाए लगे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ लोगों की सुविधा का भी इंतजाम किया गया है। जो लोग स्केट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर जो लोग खड़े हैं हमारे जैसे, रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनको एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए भी ये हीटिंग स्टेशन का इंतजाम किया गया है। और लोग दे आर सिंपली एंजॉयिंग इट। कुछ लोग तो अपना हाथ पकड़ के कपल की तरह स्केट कर रहे हैं एंड इट्स सिंपली, आई वुड से, ट्रीट फॉर योर आईज।
वैसे तो हमेशा बोला जाता है कि अगर आपको ठंड लगे यहाँ पर इतनी, बिकॉज काफ़ी ठंड हुई थी, -37 -40 डिग्रीज है, आप अंदर चले जाएं, लेकिन बाहर भी जैसे मैंने बताया ये फ्लेम पैटियो हीटर्स हैं, इनके पास आप खड़े हो सकते हैं एंड अच्छी खासी इसमें आपको हीटिंग वार्मथ मिल जाएगी, बिकॉज फ्रॉस्ट बाइट का खतरा हमेशा रहता है जब भी -25 से नीचे टेम्परेचर गिरता है। देखिए स्नो बिल्कुल हमारे एकदम चेहरे पर गिर रही है और इनकी तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, हमारे भी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि ऐसे मौसम में -37 -40 में मैं और टी खड़े हैं यहाँ पर इस एपिसोड को शूट करने के लिए। इट्स ऑफ कोर्स फन, बट या आई मीन मॉन्ट्रियल डाउनटाउन में और आपको कहाँ मिलेगा अदरवाइज ऐसी बर्फ, ऐसी स्नोफॉल देखने के लिए हमें पहाड़ों में दूर जाना पड़ता है। ये ये जैसे मैंने बताया कि स्केटिंग को आप ना पकड़ें, स्केटिंग इन लोगों के लिए ही लगाई गई। जब ऐसी कंडीशन में, ऐसे मौसम में बाहर निकले तो मेक श्योर कि आपने विंटर गियर्स अच्छे से पहने हुए हैं, स्पेशली विंटर शूज, बिकॉज बाहर आइसी कंडीशंस होती हैं, आइसी ग्राउंड होता है, तो स्लिप एंड फॉल की इंजरी हो सकती है। और जब ऊपर वाला भी देता है छप्पर फाड़ करके देता है, क्योंकि आप मॉन्ट्रियल में हैं तो यहाँ छप्पर फाड़ करके स्नोफॉल गिर रही है जो आपके चेहरे पे, हाथों पे, सब जगह एक बराबर गिरेगी। अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा सिर्फ तभी खुलता है अगर आप उसे सही टाइम पर ग्रैब करें। क्या आप इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं? With over 30 years of international business experience and certified in starting a business, I can guide you in starting your own international venture. आज ही विजिट कीजिए businesses@sail.com. I can guide you to grab the successful international opportunity which awaits you across this door. ये जो आइस स्केटिंग रिंग आप देख रहे हैं, इसी तरह का एक स्केटिंग रिंग हर साल क्यूबेक सिटी में, ओल्ड सिटी में लगता है, प्लास जुगल में, लेकिन ये उससे डेफिनेटली काफ़ी बड़ा है और ये डाउनटाउन के एकदम बीचों बीच है। और वो जो है वो क्यूबेक सिटी के ओल्ड सिटी में लगता है। गर्मी जैसे मैंने बताया, आपको अगर वार्मथ लेनी है तो आप वार्मिंग स्टेशन पे खड़े हो सकते हैं। एंड टी एक्चुअली पूरा फुल एंजॉय कर रही है, रिकॉर्डिंग करते करते एपिसोड भी रिकॉर्ड कर रही है एंड वार्मथ भी साथ में ले रही है।
इनफैक्ट कनाडा एक विंटर कंट्री है, यहाँ पर सिर्फ किसी स्पेसिफिक स्पॉट पे नहीं है, बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं, हर शहर में होते हैं जहाँ पे आप आइस स्केटिंग एंजॉय कर सकते हैं। मॉन्ट्रियल में ही ओल्ड पोर्ट में भी जो प्रॉपर ओल्ड पोर्ट है जहाँ पर ग्रा रू लगा हुआ है, बिग व्हील, जाइंट व्हील, उसके पीछे एक छोटा सा पानी का पॉन्ड है, मैन मेड आर्टिफिशियल पॉन्ड है जो सेंट लॉरेंस रिवर के साथ है। वहां पर हर साल विंटर्स में मेरे ख्याल से जब बर्फ पड़नी शुरू होती है, नवंबर मिड से लेकर के जनवरी फरवरी तक आइस स्केटिंग होती है। आप वहां जरूर जा सकते हैं हर साल, लेकिन अब ये जो डाउनटाउन में स्केटिंग रिंक खुला है ये ज्यादा पॉपुलर होता दिख रहा है एंड लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनको स्केटिंग पसंद है, आइस स्केटिंग, वो यहाँ आकर के उसको एंजॉय करते हैं। इतनी हैवी स्नो गिर रही है, इनफैक्ट टी को बिगिनिंग में लगा जैसे किसी ने स्नो मशीन जैसे मूवीज में होता है वो स्टार्ट किया, लेकिन ये स्नो मशीन की स्नो नहीं है, नेचुरल स्नो है, ऑर्गेनिक स्नो है जो ऊपर वाला सबके चेहरे पर बराबर से गिरा रहा है। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी बताया था, इस बार जो विंटर से थोड़ी लेट आई है, स्नोफॉल लेट हुई है, टी का बैग तक पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका है। हमारे ऊपर इतनी बर्फ गिरी है, मुझे लग रहा है अगर हम थोड़ी देर और शायद यहाँ रुके तो हम बर्फ में दब जाएंगे। हालांकि कॉटन जैसी, रुई जैसी सॉफ्ट है ये स्नो, बट इट्स अमेजिंग, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी केयरफुल। जैसे मैंने बोला, फ्लेमिंग स्टेशंस है, पैटियो स्टेशंस है, आप हीटिंग लेते रहें, इंडोर चले जाएं, लेकिन शायद मैं और टी और ज्यादा यहाँ नहीं रुक पाएंगे बिकॉज अब जो वार्निंग है तकरीबन 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की तेज हवा चलने वाली है। सो इमेजिन अगर स्नोफॉल हो रही हो और इतनी तेज अगर हवा हो तो स्नो बहुत तेजी से बढ़ती है आगे, एंड इट्स बेटर कि आप सेफ्टी का ध्यान रखें। एंड अगर आप स्केटिंग नहीं कर रहे हैं, एंजॉय करें, लेकिन उसके बाद हो सके अपने होटल रूम में, अपने घरों में जल्दी से चले जाएं। और मैं और टी यहाँ पर अपने कैमरा के लेंस पर भाप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद अगर हम थोड़ी देर और रुके, इतनी ज्यादा स्नोफॉल होने की आशंका है और फोरकास्ट है आज कि शायद अगर हम आइस स्कल्पचर्स नहीं बने जैसा विंटर कार्निवल क्यूबेक सिटी में था, तो नहीं तो हम स्टीम बन के, भाप बन के उड़ जाएंगे।
क्या आप भी मुझे देख करके इंस्पायर होते हैं और पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं? आप भी पूरी दुनिया घूम सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह, एक ट्रैवलिंग एंटरप्रेन्योर, डिजिटल नोमैड की तरह। cf-canada.org पर ऐसे कोर्सेज हैं जिनको सीखने के बाद, करने के बाद आप डिजिटल मार्केटर, डिजिटल इन्फ्लुएंसर, डिजिटल नोमैड बन सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह। याद रखिए, लिमिटेड स्पॉट्स हैं और लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंटेड प्राइसेस भी दिए जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी किए अभी जाकर के विजिट करें www.cf-canada.org। तोड़ दीजिए 9 से 5 की बेड़ियां और बन जाइए मेरी तरह डिजिटल इन्फ्लुएंसर, डिजिटल नोमैड। एंड कितने भी आप विंटर गियर्स पहन लें, भले ही लाटुक जो कैप जैसे बोलते हैं, मिटन पहन लें, ग्लव्स पहन लें, स्टोल पहन लें, विंटर शूज पहन लें, हीट वार्मर्स तक आप पहन सकते हैं। यहाँ पर हीटिंग पैड्स मिलते हैं जो आप अपने पैरों में, जूतों में, अपने ग्लव्स में, हाथों में भी डाल सकते हैं। उसके बावजूद ये ठंड इतनी ज़्यादा है -40 के आसपास कि आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। इनफैक्ट आपके सिर में ठंड घुस जाएगी तो ब्रेन फॉग, ब्रेन फ्रीज भी हो सकता है, जो एक खतरनाक कंडीशन है। हम लोग क्योंकि विंटर कंट्री से नहीं आए हैं, हम इतनी जल्दी क्लाइमेटाइज, इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर सकते हैं इन कंट्रीज में ऐसे मौसम में। सो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप बीच बीच में इंटरमिटेंटली आप अंदर आते रहें इंडोर्स में। यहाँ पर हर जगह इंडोर्स में, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे होटल्स हो, या जिस तरह से स्केटिंग रिंग का जो हॉल बना हुआ है, यहाँ पर हीटिंग होती है। आप थोड़ी देर के लिए, भले ही 5 मिनट 10 मिनट के आए, अंदर आ जाएं, थोड़ी देर बैठें, एक्लेमेटाइज हो जाएं और फिर आप वापस बाहर जा सकते हैं। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात है, यहीं पर बाजू में एक बार भी है, रेस्टोरेंट है। यू कैन ग्रैब अ ड्रिंक, यू कैन ग्रैब अ कॉफी टू जस्ट वार्म अप योरसेल्फ एंड फिर 10 मिनट 20 मिनट के बाद आप वापस बाहर चले जाएं। और यही हिदायत यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो भी यही देते हैं। ना सिर्फ हमारे लिए, जो लोग यहाँ के, जो यहाँ पैदा हुए हैं, जो नेटिव्स हैं, उनको भी यही बोला जाता है कि आप लेयरिंग करके बाहर जाएं, आप अच्छे थर्मल्स पहन करके, हीटिंग पैड्स अपने पैर में, हाथ में लगा करके जाएं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, आपकी बॉडी नहीं ले पा रही, तो इंटरमिटेंटली आप अंदर आएँ, थोड़ी सी हीटिंग लें एंड देन यू कैन गो बैक outside again and enjoy the weather because it's beautiful। जैसे मैंने बोला, white out है but it is beautiful and the dangerous at the same time। अब वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे देखते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ है। अब जो ये लोग हैं, ये शायद अगले राउंड की वेट करें, जो शायद 1 घंटे के बाद एवरी आवर, जैसे मैंने बताया, होता है यहाँ पर। तो अपने विंटर शूज़ आप डिपॉजिट कर सकते हैं एंड स्केटिंग शूज़ ले सकते हैं, थोड़ी सी गर्माहट लें एंड अगेन गो आउटसाइड एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल विंटर वंडरलैंड। और इस स्केटिंग रिंग के एकदम सामने ही ये एक हॉल है जहां पर आप अपने विंटर शूज को डिपॉजिट कर सकते हैं एंड स्केटिंग शूज आप रेंट पर ले सकते हैं। आर्ली बेसिस का सेशन होता है। मैंने एक एपिसोड टोरंटो का भी, डाउनटाउन का अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि पर आवर बेसिस पर आप यू कैन पे द फी और आप हर 1 घंटे के राउंड में आप जाकर के ये स्केटिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर आप 2 घंटे करना चाहते हैं, 3 घंटे करना चाहते हैं, लेकिन मिनिमम 1 आवर के पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगर आप स्केटिंग, आपके खुद के स्केटिंग शूज है ऑफ कोर्स, देन आपको सिर्फ स्केटिंग रिंग की फीस देनी है, अदरवाइज सिर्फ रिंग के साथ स्केटिंग शूज की फीस भी देनी है। एंड यहाँ पर लिखा हो जाता है नेक्स्ट सेशन कितने बजे है, 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे। अगर सपोज आप 5:30 बजे पहुंचे हैं तो आप अंदर एंटर नहीं कर सकते, आर्ली बेसिस पर ही उसकी एंट्री होती है एंड इट्स फन। यहाँ पर आप देखेंगे लोग अपने स्केटिंग शूज, नॉर्मल शूज से ज़्यादा बेटर स्केटिंग शूज में वो अपना बैलेंस मेंटेन करके चल सकते हैं ऐसी विंटर कंट्रीज में। मुझको तो स्नो विंटर्स इतना ज़्यादा पसंद है, मैं शायद यहाँ पूरी रात बिताना चाहूँगा। इनफैक्ट जितना हम यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना हमारा दिल चाह रहा है कि हम यहीं रुक जाएं, बिकॉज ओवरऑल माहौल इतना अच्छा है। जैसे मैंने पहले भी बताया, इट इज़ डीजे डिस्को स्केटिंग आइस रिंक, और यहाँ पर लाइट्स के साथ भी प्ले किया जा रहा है, म्यूजिक के साथ प्ले किया जा रहा है। इतना ब्यूटीफुल, इतना ऑसम, इतना अमेजिंग माहौल है, इतना अच्छा एम्बियंस यहाँ बना दिया गया है, अच्छा म्यूजिक चल रहा है, अच्छी लाइटिंग है। जैसे मैंने बोला, लाइटिंग भी डिस्को कर रही है, डांस कर रही है, और आपका नाचने का मन करेगा ही। एंड जैसे मैंने बोला, मुझे तो स्नो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये जो वाइट आउट जो स्नो है, ये खतरनाक भी हो सकती है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। एंड टी को ऑफ कोर्स स्नो पसंद है, बट इन लिमिटेड अमाउंट्स, और ये शायद
टी की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्नो गिर रही है और अब टी चाहती है हम लोग वापस अपने होटल रूम चले जाएं, तो बेहतर होगा कि हम लोग कल दोबारा आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आज रात को तो स्नो स्टॉर्म की, भारी स्नो स्क्वॉल्स की, स्नो स्टॉर्म की फोरकास्ट है। सो कल मेरे ख्याल से जब ये स्नो रुकेगी तो 3 से 4 फुट की बर्फ जमा होगी पूरी। सो अभी बेहतर होगा हम लोग वापस चले जाएं, बट इट इज अमेजिंग। अगर आप आधा घंटा भी ऐसे माहौल में रुकेंगे, यू विल सिंपली लव इट, यू विल सिंपली एंजॉय इट। जितनी बाहर ठंड है, आई वुड से कोल्ड है, उतनी ही वार्मथ, उतनी ही गर्माहट, वार्मथ यहाँ के लोगों के दिलों में है। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कनाडा के लोग इतने फ्रेंडली हैं, इतने हंसमुख हैं, इतने हॉस्पिटेबल हैं कि आप अगर यहाँ आएंगे तो डेफिनेटली खुश होकर के जाएंगे। तो जितनी वार्मथ अंदर है यहाँ के हीटिंग स्टेशंस में या ये फ्लेम पैटियो हीटिंग टावर्स में, उतनी वार्मथ मैं और टी अपने दिलों में लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। एंड मैं जैसे बोलता हूँ, हालांकि जाने का मन नहीं कर रहा हमारे यहाँ से, आप सबको अलविदा करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं वही जो हमेशा बोलता हूँ कहना चाहूंगा कि खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। और मैं और टी मिलेंगे आपको अपने अगले एडवेंचर, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। We are going back. Oh, It's a snow blizzard. 37 हवा जो है वो 100-150 किलोमीटर के ऊपर चल रही है और लोगों को कुछ पता नहीं है क्या करे वो। Oh my god, oh my god, oh my god, oh my हम god. तुम्हें लेकर चल रहे हैं विंटर स्टॉर्म ऑफ मॉन्ट्रियल। बोला हमें क्या कर रहे, डांट रहे। एक ऐसी जगह जहाँ सब लोग खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं। देख सामने दिखा इस तरह। Come on, baby. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Oh. तो अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, मेरी ट्रैवल डायरीज के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ एक्सपीरियंस कीजिए, ट्रैवल कीजिए लाइक अ ट्रू ग्लोब ट्रॉटर और आज ही जाएं kapoorreels.com पे। सी यू इनसाइड। The biggest landscape in both. खाया है, पिया है, घूमा है, झूमा है, सब कर लिया अपन इन शॉट। देखा क्या, तुझे कनाडा घुमाया है, दुनिया के टूरों ने लेकर के आया है, कोस्ट टू कोस्ट जाके ग्लोबल व्यंजन भी सिखाया है, दुनिया के हर देश का कल्चर भी दिखाया है। कहे कपूर सुन माय वेब। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। बोन चांस, अभियंतो।